क्लासरूम में दो तरीके के बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे और प्रॉब्लमेटिक बच्चे, राइट? एक्चुअली नो, क्लासरूम में प्रॉब्लमेटिक बच्चे जैसा कुछ होता ही नहीं है। हर क्लास में डिफरेंट टेम्परामेंट्स के बच्चे होते हैं और अगर आपने वो 4 डिफरेंट टेम्परामेंट टाइप समझ लिए तो आप किसी भी बच्चे को प्रॉब्लमेटिक नहीं बोलेंगे, इवन अपने खुद के बच्चे को भी नहीं। एज पेरेंट्स और एज टीचर्स आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा दैट क्लासरूम में कुछ बच्चे होते हैं जो इंस्टेंटली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, कुछ होते हैं जो रेसिस्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं और कुछ होते हैं जो टाइम लेते हैं इंस्ट्रक्शंस को समझने में। एंड अननोइंगली हम क्या गलती करते हैं, हम बच्चों को लेबल दे देते हैं दैट ये इजी बच्चा है, ये डिफ़िकल्ट बच्चा है और ये स्टबर्न बच्चा है। बट रियलिटी क्या है? बच्चा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बच्चे का मैच डिफ़िकल्ट होता है। जब बच्चे का टेम्परामेंट और एनवायरनमेंट मैच नहीं करते तो बच्चे का बिहेवियर डिफ़िकल्ट लग सकता है। हर बच्चा अपने साथ एक इनबिल्ट टेम्परामेंट लेकर दुनिया में आया होता है। बच्चे का टेम्परामेंट उसका नेचुरल इनबॉर्न नेचर होता है जो डिसाइड करता है दैट बच्चा कैसा बिहेव करेगा, कैसा रिएक्ट करेगा और कैसा फील करेगा। टेम्परामेंट ट्रेनिंग या हैबिट से डेवलप नहीं होती। टेम्परामेंट तो बच्चे का वो नेचुरल स्टाइल है जो डिसाइड करता है बहुत सारे फैक्टर्स को। सो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द चाइल्ड वी नीड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। जब हम बोलते हैं दैट हमारा बच्चा बात नहीं मानता या मेरा बच्चा ज़िद्दी है, तो हम अननोइंगली बच्चे को एक लेबल दे रहे होते हैं एंड बच्चा धीरे धीरे अपने आप को उसी तरीके से मोल्ड करने लगता है। जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो बहुत हद तक पेरेंटिंग और क्लासरूम मैनेजमेंट दोनों लेस स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द 4 डिफरेंट टेम्परामेंट टाइप्स जो एक टीचर अपने क्लासरूम में रोज़ देखती हैं। द फर्स्ट टेम्परामेंट टाइप इज़ द ईजी चाइल्ड। ये बच्चा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, क्विकली एडजस्ट करता है और रूटीन्स को एक्सेप्ट करता है। ये बच्चा टीचर्स का बहुत फेवरेट होता है। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट ये बेस्ट बच्चा नहीं होता, बस इसका टेम्परामेंट जो होता है वो ईजी टू हैंडल होता है। द सेकेंड टेम्परामेंट टाइप इज़ द एक्टिव चाइल्ड। ये बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। ये बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, क्लास में मूव करता रहता है और इसे बैठाना मुश्किल होता है। ऑफन labeled as naughty, but these temperament kids are the future innovators, the future explorers, and the future creators. So, the third temperament type is slow to warm up kid. ये बच्चे न्यू सिचुएशंस को देखकर थोड़ा हेजिटेट करते हैं। ये अपने नए इन्वायरमेंट में पहले चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, देन पार्टिसिपेट करते हैं। इन बच्चों को ओपन अप होने में टाइम लगता है एंड पीपल ऑफन लेबल देम एज शाई किड्स, बट इन रियलिटी दीज टेम्परामेंट किड्स आर एक्चुअली डीप ऑब्जर्वर्स। द फोर्थ टाइप ऑफ टेम्परामेंट इज़ स्ट्रॉन्ग विल्ड टेम्परामेंट किड्स। ये बच्चे एक्चुअली में बहुत मिसअंडरस्टूड होते हैं बिकॉज ये बच्चे कंट्रोल रेजिस्ट करते हैं। ये बच्चे हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं और इनका हर चीज़ पे एक सिंपल आंसर होता है, नहीं मुझे नहीं करना। टीचर्स के लिए ये बच्चे कभी कभी बहुत चैलेंजिंग होते हैं, बट इन रियलिटी दीज किड्स आर बॉर्न विद अ लीडरशिप एनर्जी। सो अब हमने 4 डिफरेंट टेम्परामेंट टाइप्स समझ लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड नाउ लेट्स ब्रेक अ मिथ दैट हर परफेक्ट बच्चा या हर इजी बच्चा परफेक्ट नहीं होता और हर डिफ़िकल्ट बच्चा प्रॉब्लम नहीं होता। इजी बच्चा रूल्स को फॉलो करता है, ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करता और लोगों को प्लीज़ करता है। इसलिए अक्सर लोग ये सोचते हैं वाह कितना अच्छा बच्चा है, बट इन रियलिटी ये बच्चा अक्सर बाउंड्रीज़ क्रिएट करने में स्ट्रगल करता है, नो बोलने में स्ट्रगल करता है और फ्यूचर में लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में ये खुद को इग्नोर कर जाता है। बट वहीं स्ट्रॉन्ग विल बच्चा हर चीज़ पर क्वेश्चन करता है,
अपनी खुद की राय आगे रखता है और अ, किसी भी रूल या रेगुलेशंस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। एंड इसलिए लोगों को लगता है दैट ये बच्चा कितना ज़िद्दी है, बट ये बच्चा डिसीजन मेकिंग सीख रहा होता है, ये बच्चा अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बिल्ड कर रहा होता है। इजी बच्चा आपका आज कंफर्टेबल बनाता है, बट स्ट्रॉन्ग विल बच्चा कल को अपनी दुनिया में जगह बनाता है। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी बच्चे को लेबल करने जा रहे हों, रिमेंबर इट, पॉज फॉर अ सेकेंड एंड आस्क योरसेल्फ, इस बच्चे का टेम्परामेंट क्या है, इस बच्चे के साथ आपको कैसी अप्रोच अप्लाई करनी चाहिए। बिकॉज आप सेम अप्रोच डिफरेंट टेम्परामेंट के बच्चों के साथ अप्लाई करेंगे, इट विल लीड टू अ ह्यूज फेलियर। बट वहीं अगर आप डिफरेंट अप्रोच डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परामेंट बच्चों के साथ अप्लाई करेंगे तो इट विल लीड टू अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। सो अब अगर आपको डिफरेंट टेम्परामेंट समझ में आ गया हो तो पीपल ट्राई टू कनेक्ट टू योर किड अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परामेंट एंड स्टॉप कंट्रोलिंग देम। इससे क्लासरूम एक पीसफुल जगह बन जाएगी और घर में पावर स्ट्रगल कम हो जाएगी। बट अगर आपने लेबलिंग कंटिन्यू रखी तो इससे इजी बच्चा पीपल प्लीज़र बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग विल बच्चा रिबल बन जाएगा, एंड दोनों ही बच्चे अपना रियल पोटेंशियल खो देंगे। तो पेरेंट्स एक क्लासरूम इमेजिन करिए जहाँ बच्चे को फिक्स नहीं किया जा रहा, बच्चे को समझा जा रहा। एक घर इमेजिन करिए जहाँ बच्चे को ज़िद्दी नहीं बोला जा रहा, उसे बोला जा रहा है दैट ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग। सो द ट्रूथ इज़, आज जो बच्चा आपको चैलेंजिंग लग रहा है कल वो दुनिया को चैलेंज करेगा। आज जो बच्चा आपको ईजी लग रहा है उसे भी आपको कल समझाना पड़ेगा। सो डोंट रेज एन ईजी किड, रेज अ अंडरस्टूड किड। Follow for more such real parenting and classroom insights.